नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली काजल हर्ष शर्मा जी ने भेजी है। ये कहानी है जेनिफर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश का मौसम और गिरती बारिश की बूंदें, घटा घनघोर आसमान में गरजते बादल आज अपना अलग ही रूप दिखा रहे थे। खिड़की के पास मैं खड़ी अपने में ही खोई थी। तभी मुझे आवाज़ आई, मम्मा मम्मा, आप मुझे कागज़ की नाव बनाकर दोगे क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, बिल्कुल बना दूंगी। मैं कमरे में जाकर ढेर सारे कागज़ ले आई और निशी को पेपर बोट बनाकर दे दिया। निशी अपनी नाव बारिश के पानी में तैराती है। जब नाव तैरती है तो निशी उमंग से भर जाती है। जब नाव डगमगाती है तो निशी का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। ये सारे वाक्य मैं देख रही थी और जैसे ही मेरी बिटिया की नाव पानी में बह चली, मैंने एक और पेपर बोट बनाकर दे दिया और उसका उत्साह 2 गुना हो गया। दूसरी नाव को निशी 2 गुना उत्साह के साथ तैराने लगी। निशी ने बहुत खुश होकर पूछा, मम्मा आज हम पार्क चलेंगे ना? हाँ बेटा, हम पार्क में चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, शाम के समय। ये कहकर मैं अपने काम में लग गई। शाम के समय बारिश की बूंदाबांदी होने लगी। बारिश का मौसम, पकौड़े और चाय की चुस्कियां लेते हुए मैं मौसम का आनंद ले रही थी। तभी मेरी नज़र सामने वाली खिड़की पर गई। मुझे आज भी याद है वो घटना। उस समय मैं और रवि जब वो घर में नए नए गए थे। मेरे पुराने वाले घर के सामने वाला घर, जो कि बहुत ही पुराना और एकदम जर्जर था, और उस घर में जेनिफर और उसका पति रॉबर्ट रहते थे। और जेनिफर हमेशा खिड़की से ही झांकती रहती, पर कभी बाहर नहीं आना और ना ही कभी किसी से बातचीत करना और हमेशा ही उदास रहना, ये उसका स्वभाव ही बन गया था। हर सुबह या शाम को एक बार जेनिफर मुझे खिड़की से बाहर झांकते हुए दिख जाती थी। उसकी आंखें मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। कुछ तो दर्द छुपा था उसकी आंखों में। वो दर्द मेरा दिल महसूस करता था। मैं बहुत उत्साहित थी जेनिफर के बारे में जानने के लिए, और एक दिन मैं खुद ही जेनिफर से मिलने चली गई उसके घर। वो मायूस नज़रों से मुझे देखने लगी। जेनिफर की उदासी देखकर मैं उससे कुछ नहीं बोली और मैंने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे चीनी चाहिए, और मैं चीनी लेकर घर आ गई। तभी आते से ही मैं रवि से जा टकराई और सारी चीनी गिर गई। रवि सब समझ गया और मुझे डांटने लगा और बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम घर में रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो आदत है मोहल्ले में जाकर लोगों के घर ताका झाकी करने की। मैं कुछ नहीं बोली, नीचे गर्दन करके सब सुनती रही। मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है बातें करने की, और रवि के नौकरी जाने के बाद मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। तो मैंने सोचा आस पड़ोस में ही जान पहचान बढ़ाई जाए, इसलिए जेनिफर के घर चली गई। मैं रोज़ जेनिफर को देखती और धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। मैं बचपन से ही बहुत बातूनी हूँ, लेकिन जेनिफर हमेशा चुपचाप रहा करती। अब धीरे धीरे जेनिफर भी मुझसे बातें करने लगी
और जेनिफर ने ही मुझे बताया कि मेरे 2 बच्चे थे। लड़की का नाम जिया था, जो कि बहुत ही मासूम सी बच्ची थी, और लड़के का नाम रॉन था। और एक बार हम चारों पिकनिक मनाने हमारे फार्म हाउस पर गए थे। जिया और रॉन दोनों बहुत ही शरारती थे, बहुत मस्ती करते थे। बारिश के मौसम में पेपर बोट बनाना उनको बेहद पसंद था, और उस दिन मैंने उनको ढेर सारे पेपर बोट बना कर दिए। वे खेल रहे थे। तभी जिया की पेपर बोट अचानक से डूबने लगी। जिया उसे निकालने की कोशिश कर रही थी कि जिया का बैलेंस बिगड़ा और वो स्विमिंग पूल में गिर गई, और उसे बचाने की कोशिश में रॉन भी स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। दोनों को ही तैरना नहीं आता था, इसीलिए दोनों की डूबने से मौत हो गई। तब से मैं ये सब झेल रही हूँ। आज तुम आ गई तो मेरे मन का बोझ हल्का हो गया, कहते हुए जेनिफर मेरे सामने फफक फफक कर रो पड़ी। तभी रॉबर्ट का आना हुआ। जेनिफर को रोता हुआ देख वो उसे चुप कराने लगा और कहने लगा, जो होना था वो सब हो गया, सब गॉड के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। और फिर वो दोनों रोने लगे। दोनों को रोता देख मैं जाने लगी। तभी जेनिफर बोली, चाय पी कर जाना, और वो किचन में चली गई। तभी मैंने रॉबर्ट से जेनिफर के बारे में पूछा। उसने कहा जेनिफर को रॉन और जिया की मौत का गहरा सदमा लगा है, इसीलिए वो चीखती चिल्लाती है। तब तक जेनिफर चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीती उससे पहले ही फ़ोन बजा और मैं फ़ोन पर बात करते हुए घर से बाहर आ गई। घर जाकर रात में मैंने रवि को ये सारी बातें बताई। रवि को भी जेनिफर और रॉबर्ट के लिए कुछ सहानुभूति हुई, और हर रात की तरह आज भी जेनिफर के घर से रोने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो रोज रोज का यही सिलसिला हो गया। एक दिन तंग आकर रवि ने रॉबर्ट से बात करी और समझाया, जो होना था वो हो गया, लेकिन जितना आप अधूरे हो उतना ही जेनिफर भी अधूरी है। इसलिए अब आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अमावस्या के दिन ठीक 12 बजे जेनिफर की बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरी और रवि की नींद इस आवाज़ से खुल गई। जेनिफर बहुत जोर जोर से रो रही थी और हमसे देखा नहीं गया। हमने जाकर दरवाज़ा खोल दिया और हमारे देखते देखते जेनिफर पागल की तरह भागे जा रही थी। रवि और मैं भी जेनिफर के पीछे भागते जा रहे थे, और जेनिफर भागते हुए कब्रिस्तान में पहुंच गई और वहां जाकर नन्ही जिया और रॉन की कब्र के पास बैठकर रोने लगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी मैंने और रवि ने उसे सांत्वना दी, बहुत समझाया भी, लेकिन जेनिफर चिल्लाने लगी, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हुए हमारे आगे हाथ जोड़ने लगी। रवि और मैं वापस घर आ गए। जब सुबह हमारी आँख खुली तो हमें जेनिफर की बहुत चिंता हुई। जेनिफर के घर जाकर देखा तो वहाँ जेनिफर नहीं थी। हमें जेनिफर की बहुत चिंता होने लगी
और देखते ही देखते 2 दिन हो गए। ना तो रॉबर्ट का कोई पता चला और ना ही जेनिफर का। मैंने अपनी आस पड़ोस में जेनिफर के बारे में पूछा तो लोग आश्चर्य से मेरा चेहरा देखने लगे और मुझे पागलों की तरह समझने लगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे आश्चर्य भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं, और मैं ठगी सी रवि के आने का इंतज़ार करने लगी। रवि के आते से ही मैंने रवि को सारी बातें बताई। उसने कहा कोई बात नहीं, हम जाकर ढूंढेंगे। तभी मुझे याद आया कि जेनिफर ने मुझे अपनी माँ के घर का पता बताया था और मैं और रवि जेनिफर की माँ के घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर उसकी माँ की बातें सुनकर हमारी हवाइयाँ उड़ गई। जेनिफर और रॉबर्ट दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो जिया और रॉन के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन दोनों ने अपने ही घर में सुसाइड कर ली। रॉबर्ट की मौत फांसी लगने से हुई थी और जेनिफर ने जहर खा लिया था। बदहवासी जेनिफर ने भागते भागते जिया की कब्र के पास ही दम तोड़ा था और जेनिफर की एक लापरवाही ने आज उसका पूरा संसार तबाह कर दिया। मुझे जेनिफर की माँ मीसा की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा भी, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रोज जेनिफर से मिलती हूँ, वो मुझसे बातें करती है। मुझे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं घर से बाहर आई तभी जेनिफर की माँ बोली, जेनिफर कोई बुरी आत्मा नहीं है और ना ही उसने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया है। और तुम ये बताओ, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसने तुमसे ये कहा कि नहीं, तुम जाओ, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, मैं यहीं रहूँगी? मैं उसे देखते ही रह गई और घर के बाहर आ गई। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने वो कटोरी ढूंढी जिसमें पहली बार चीनी मांगकर लाई थी, लेकिन उस कटोरी की जगह पर कोयले के टुकड़े पड़े थे। मुझको याद आया, जब जेनिफर ने चाय के लिए कहा था तो उसने सिर्फ 1 कप ही चाय लाई थी। अब दिशा को विश्वास हो गया कि जेनिफर और रॉबर्ट दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिशा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने चर्च जाकर फादर से भी बात करी। फादर ने भी यही कहा, जो होना था वो सब हो गया और ये गॉड की मर्जी थी। लेकिन जेनिफर और रॉबर्ट ने जो किया वो सुसाइड, वो गॉड की नज़र में गलत है और इसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। जेनिफर के बच्चों की आत्मा तो कब के मुक्त हो चुकी है, लेकिन जेनिफर और रॉबर्ट गॉड के खिलाफ गए हैं। अब उन्हें इस जीवन में भटकना पड़ेगा। रवि ने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया और आज मैं अपने नए घर में ही बैठे बैठे बारिश की बूंदों के साथ अपनी अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी पीछे से रवि की आवाज़ से मैं अतीत से बाहर निकलती हूँ। जेनिफर के लिए कुछ ना कर पाने का गम मुझे आज भी है और जिंदगी भर रहेगा, लेकिन मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं, सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। इस बारिश क्या, हर बारिश के मौसम में बारिश की बूंदों को देखकर मुझे जेनिफर की लाचारी और एक बाप की मजबूरी की याद आ ही जाती है। ये बारिश का मौसम, ये भीगती सड़कें, सड़कों पर गिरती बारिश की टप टप बूंदें
जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे अपने उस घर के सामने वाली खिड़की की ज़रूर याद आती है और उस खिड़की से राह ताकती हुई जेनिफर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।